मैं आज यहाँ पर बहुत दुआओं के साथ आया हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आज का वचन बहुतों की जरूरत है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें अब और बड़े ध्यान से सुने। हम बीच मीटिंग को 10 से 15 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले कि आज के वर्ड में आपको अंदर ले जाऊं, मैं कुछ आपको महसूस करवाना चाहता हूं। आप जानते हैं आप क्यों जिंदा हैं? आप इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि प्रभु चाहता है आप जिंदा रहें। और आपको पता है, आप किसी भी अच्छे कर्म की वजह से जिंदा नहीं है। आप मात्र उसकी दया के कारण जिंदा है। आप देखो कितनी बीमारियां लगी आपको, कोई बीमारी आपको मार नहीं पाई। सोचो आपके ऊपर कितना कर्जा आया, लेकिन कर्जे का स्ट्रेस आपको मार नहीं पाया। सोचो आपको कितना लोगों ने सताया, लेकिन आप फिर भी आज जिंदा हैं। कई कई बार हमें ऐसा लगता है, जब हम एक रॉन्ग कंपैरिजन में गुजरते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि उनके पास क्या क्या है, और जब हम देखते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, तो हम कहां ना कहां एक सो मैनी टाइम्स वी लिव इन द रिलम ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। हम कई बार भावनाओं और अपने विचारों के रिलम में जिंदगी जीते हैं, पर हम क्यों नहीं देख पाते हैं कई बार कि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। आप आज जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हैं, आप सिर्फ उसकी दया से। इस अंत के समय में परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं है। उन्हें सिर्फ एक एहसास है, मैं जो कुछ भी हूं उसकी दया से। कभी इस सत्य को न भूलें। और जैसे आप अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं, बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आप जैसे आप अनुग्रह में बुलाए गए हैं, उसी के अनुग्रह में बने रहें। आप जानते हैं आप अनुग्रह से कब बाहर आ जाते हैं? आप अनुग्रह से तब बाहर आ जाते हैं जब आपको यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से हूं। ब्रदर, मेहनत तो हर एक को करनी पड़ती है। ऐसा कौन है जो मेहनत नहीं करता? जीसस ने अपना वर्क खुद चूज किया था कि वो एक कारपेंटर बनेगा। आजकल आप मशीन से लकड़ियां काटते हुए देखते हैं। यीशु के समय में ऐसा नहीं था, कुल्हाड़ी से लकड़ियां कटती थी। सोचो हमारा खुदा कितना हार्ड वर्कर था। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, मैं तुम्हें मधु और दूध की धाराओं वाले देश में ले चलूंगा? पढ़ा है आपने? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कभी आपने मधु और दूध की नदी देखी है? मैंने आज तक नहीं देखी है। आपसे ज्यादा इंडिया घूमा हूं मैं, किधर भी नहीं मिली है। कभी आपने देखी है? अरे ये मधु और दूध की कोई नदी है क्या इधर?
है ही नहीं। तो प्रभु क्या बोलना चाहते थे? चलो मैं तुम्हें धाराओं वाले उस मधु, लैंड विथ फुल ऑफ विथ मिल्क एंड हनी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, दूध आपको सुबह 6 बजे पहुंचता है, मतलब कितने बजे निकलता होगा? आधी रात को। आधी रात को उठना मजाक समझते हो आप? सर में दर्द पड़ता है लोगों को, और उसके बाद पानी मिलाना, वो भी अलग मेहनत है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पूरा ताजा देंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। हनी कहां रहती है? ऊपर मिलती है ना। तो परमेश्वर क्या कह रहा था? मैं तुम्हें हनी और, अरे परमेश्वर उनको ये नहीं कह रहा था उधर बहुत कुछ है। प्रभु कह रहा था चलो तुमको मेहनत करनी है वहां। हम लोग कुछ भी सोच लेते हैं ना। मैंने अपनी आंखों से किधर भी नहीं देखा है। ओ, एक नदी है, वो उसमें दूध बहता है, हम सब भाई लोग उधर ही बैठ जाते, रोज 2-4 किलो लेके धंधा हो गया, चलो घर पे। नो 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 सर, मेहनत करनी है। लेकिन कौन है जो तुम्हारी मेहनत को सफल करता है? yes. आप हमेशा याद रखना, मछलियां आपको नहीं पहचानती, मछलियां यीशु को पहचानती है। डोंट थिंक कि आप एक अच्छे फिशरमैन हैं, बिल्कुल नहीं है। कभी आपने सोचा है मैं जो काम करता हूं मुझे उसमें सक्सेस क्यों मिलती है? उसका हाथ है भाई, उसका हाथ है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप उसकी दया में जिए। आपके अंदर ख्याल भी नहीं आना चाहिए आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। नो 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 नो। इसी चीज ने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक शैतान, श्रापित शैतान बना दिया। आशीष थी उसके ऊपर, आज श्रापों के सिवा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को परमेश्वर माफ कर सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ने कहा है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, वही है। रीड जॉन इस संसार का सरदार दोषी ठहर चुका, खत्म। तू कुछ भी कर, क्या भी कर, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने ऐसी लैंग्वेज बात की है उससे। लेकिन हमारा न्याय वो कब करेगा? मरने के बाद। मतलब मरते दम तक भी उसको आशा है हम बदल सकते। सोचो वो कितना दयालु है। अरे अगर वो कर्ज करे ना उसमें भी दया है। बताओ कैसे? मैं, अगर तूने पाप किया तो मैं तेरी सजा तुझे, तेरे बेटे, तेरे पोते, तेरे परपोतों को दूंगा। प्रभु पाप मैं कर रहा हूं, चारों में क्यों बांट रहे हो आप? अरे पूरा तेरे ऊपर डालेगा, तू मर जाएगा, इसलिए बांट रहा हूं। व्हाट अ मर्सी। सोचो वो कितना दयालु है। वो तुम्हें डांटे ना तो भी दया है, वो तुम्हें प्यार करे तो भी दया है, वो तुम्हें दे तो भी दया है, अगर वो न दे तो ये तो अति बड़ी दया है। Oh, my brothers and sisters, live in the mercy. कभी ऊंचा मत उठो अपने ख्यालों में, ओ आई अचीव, मैंने किया ये। नो 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 नो, तुम मर्सी से बाहर मत आओ। इसीलिए बाइबल की हर किताब ऐसे शुरू होती है पॉल की, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया तुम्हें मिलती रहे। आमेन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा इसी सेंसिस में जिंदगी जीते हैं कि ब्रदर मैं कुछ भी नहीं हूं। दीदी आपने अच्छा सब्जी बनाया, आपने नहीं बनाया, यीशु आपके अंदर अच्छा कुक था। कभी कभी लोग आपको कहे ना आप बड़े बुद्धिमान हो, उनको बोलो नहीं मैं नहीं हूं, एक है जो मेरे अंदर रहता है, उसकी वजह से हो। हमारे प्रभु की यही तो बात जो बड़ी खूबसूरत है। आप उसको बोलोगे ना गाड़ी चलाने नहीं आती है, आपके अंदर ड्राइवर बन जाएगा।
आप उसको बोलोगे ना मुझे पढ़ना नहीं आता, वो विद्यार्थी बन जाएगा। अगर आप उसको कहोगे ना मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, ये नहीं आता है, उसकी खूबसूरत बात है सबके लिए सब बन जाता है, क्योंकि वो दयालु है। बरतुमाइस जानता था, उसका पुत्र एक अंधा भिखारी, उसने कहा हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, रुक गया, ठहर गया वो। डोंट थिंक मैं डिजर्व करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं है। नो 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 ब्रदर, दया मांगो। जानते हो दया का मतलब क्या होता है? दया का मतलब होता है मैं तुझ तक नहीं पहुंच सकता, तू मुझ तक पहुंच। दैट इज मर्सी। मुझ पे दया कर, मैं नहीं कर सकता। मैं जिस जिस जो बातें आपको बता रहा हूं ना, मैंने वो बर्गर की तरह खाई हैं। बहुत दया हुई है मुझ पर, बड़ी दया हुई है मुझ पर, बहुत बड़ी दया हुई है मुझ पर। सिर्फ रीजन ये है मैं अपनी दया को देख पाता हूं, पर आप में से कुछ लोग सिर्फ अपने अच्छे कामों को देख पाते हैं। डू रिमेन इन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। आमेन। कहिए मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसकी दया से हूं। क्या हम यीशु के लिए एक ताली बजा सकते हैं? आपको आपको याद है जब आप अकेले थे, खुद को भी नहीं चला पाते थे, पूरा परिवार कैसे चलाते हो? मर्सी, दया है। कितने लोग इस बात का मतलब समझते हैं? आकाशवाणी, कहिए आकाश, कहिए वाणी। इट्स नॉट भविष्यवाणी, आकाशवाणी। बाइबल के अंदर दो लोगों के लिए ही आकाशवाणी हुई है, एक घमंडी व्यक्ति के लिए और एक दीन व्यक्ति के लिए। एक दिन नबूकदनेस्सर अपनी टेरेस पे जाके कहता है क्या यह बड़ा नगर मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया? लिखा है उसी समय आवाज आई तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया। हमारे मुंबई कर लैंग्वेज में, मराठी में कहते हैं संपला, खत्म। लेकिन जब यीशु यर्दन पर बपतिस्मा लेने के लिए आए, परमेश्वर ने उस दीन के लिए आकाशवाणी की, यह मेरा प्रिय पुत्र है। सी, घमंडी के लिए क्या आया और दीन व्यक्ति के लिए क्या आया। हालेलुया। वी रिमेन इन द मर्सी ऑफ गॉड। हमेशा उसकी दया में बने रहे। परमेश्वर नम्र अपने स्वभाव में है, पर आप नम्र उसके अनुग्रह से हुए। रिमेंबर ऑलवेज, ये हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जो कुछ भी है वो अपने स्वभाव के कारण है, मैं जो कुछ भी हूं उसकी दया से हूं। आमेन। सो मैं बिलीव करता हूं आपने फील किया होगा कि हम कौन हैं। आमेन। क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओके, 1 घंटे का वर्ड है। अपने बाजू वाले को बोलो 1 घंटा किधर भी नहीं जाना अभी। हाँ, इधर ही बैठना। बोलो उसको, नहीं तो मैं तेरे को रस्सी से बांध देगा। ओके, आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में हैं? नहीं ना, तो आप हंसते क्यों नहीं है? वेरी गुड। कोई स्ट्रेस है आपको? सब खुदा पे छोड़ दो, वो देख लेगा। आमेन। चलिए, आज का वर्ड है, आज हम प्रेयर के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं प्रेयर? ओ ब्रदर, माय फेवरेट टॉपिक है ना।
मुझे प्रेयर के ऊपर 4 घंटा भी मैं सरमन सुन सकता हूं। कोई मुझे कहे आओ मैं सिखाऊंगा दुआ कैसे करनी है, प्रभु मेरा गवाह है, मैं 5 घंटे नॉनस्टॉप सुन सकता हूं। छोड़ो खाना, वॉशरूम भी नहीं जाएगा मैं। ओ मुझे प्रेयर प्रेयर मुझे पता है प्रेयर क्या करती है। ठीक है, चलिए मेरे साथ खोलिए। बाइबल लाए हैं? सभी लाए हैं? अगर कोई नहीं लाया है तो आप उसको अपने बाइबल में से दिखाओ। प्रेरितों के काम 6 अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 6। सबने खोला? यस। जो रोज बाइबल पढ़ते हैं उनको जल्दी मिलेगा, जो नहीं पढ़ते हैं उनको कल तक। सबको मिल गया? ओके, थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ा सा। 6 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 3 और 4। इसीलिए हे भाइयों और बहनों, अपने में से 7 पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये जो लास्ट वर्ड है ना, लगे, इसको थोड़ा इतना टिक करो भले पेपर फट जाए आपका, इतना जोर से टिक करो इसको। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पर शैतान मुझे प्रार्थना करने नहीं देता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं। मतलब यह बात तो साफ है कि प्रार्थना की ताकत तुमसे ज्यादा शैतान जानता है, इसलिए वो तुम्हारे बीच में आता है कि तुम मत करो। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आपको लगता है मैं सिर्फ प्रभु से बात कर रहा हूं, लेकिन शैतान उन सारी चीजों को पहचानता है जो प्रेयर के थ्रू होती हैं। बहुत सारे लोग आज तक अपनी लाइफ में प्रेयर को इंपॉर्टेंस न देने के कारण कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पाते हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आपको सुना दिया, इसका मतलब मैं शरीर में जी रहा हूं, इसका मतलब मैं आज भी अपने शरीर के वश में हूं, आज भी जो मेरी अभिलाषाएं मुझे कह रही हैं मैं वो कर रहा हूं। कभी आपने सोचा है कि आप अपनी लाइफ में आत्मा की उपस्थिति में क्यों नहीं चल पाए हैं, जिसके लिए एक्चुअली आप बुलाए गए हैं? क्योंकि मंदिर का पर्दा फटा ताकि विश्वासी अंदर आए और खुदा की हुजूरी में जिए। लैक ऑफ प्रेयर, दुआ न होने के कारण आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी करीबी को कभी महसूस नहीं कर पाते। आप देखिए यहां पर क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है पतरस और अन्य चेलों पर पवित्र आत्मा का ताकत आया, उसका अभिषेक आया, उसकी सामर्थ आई। और जब भी उनके ऊपर सामर्थ आई, बाइबल बताती है उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और सुसमाचार प्रचार करने के बाद मैं आपको सच कहता हूं, एक यहूदी को प्रभु में लाना कठिन है आज। वो 3,000 को ले आया। क्यों? क्योंकि वो दुआ कर रहा था। जब 3,000 लोग, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक यहूदी को लाके दिखाओ, वो आपको अपनी तरफ ले जाएगा।
आप उसको कन्विंस करके दिखाओ कि जो पुराने नियम का यहोवा है वो नए नियम का यीशु है। नहीं मानते हैं, बड़े कठोर हैं। नो, तोड़ा 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 तोड़ा, उसको ही पकड़ के बैठते। मेरा एक बात हुआ था कि यहूदी भाई से इंग्लिश में बात कर रहे थे। अब इंग्लिश मुझे तो इतनी आती नहीं है, जितनी आ रही थी उतना बोल दिया मैंने। अधिकतर लोगों को नहीं आती है, सिर्फ या करते रहते। बाइबल कहती है मूर्ख को बुद्धिमानों के बीच में बिठाओ और कहो चुप रहो, और वो भी बुद्धिमान गिना जाएगा। है ना? और मुझे इसकी कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कम आती है, कोई बात नहीं। आपको आती है, प्रभु आपको और आशीष दे, क्लासेस खोल के दे। आइए यहां देखिए, मैंने उनको बताया थोड़ा बहुत। मैंने कहा आप जानते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? नो नो ब्रदर सूरज, यू आर डिसीव्ड। सूरज भाई आपको धोखा हुआ है। मैंने बोला क्यों? नो नो, ही इज नॉट अवर मसाया, वो हमारा मसीह नहीं है। मैंने कहा खुदा तो खुद बोलता है वो हमारा मसीह है। 15 मिनट की डिस्कस हुई, झगड़ा होने ही वाला था, मैंने बंद कर दिया। मुझे लग रहा था वो भड़क रहा है मेरे ऊपर। झगड़ा होने ही वाला था, मैंने कहा चलो चेंज द टॉपिक ब्रदर। ओके, आई विल चेंज द टॉपिक, बट दस डोंट कॉल मी अगेन। मुझे फिर से कॉल। नहीं मानते हैं जल्दी ये लोग। अरे वो तो छोड़ो, कभी कभी हमारे बाजू वाला नहीं मानता, हमारे घर के लोग कभी कभी नहीं मानते। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनके घर में कोई नहीं मानता प्रभु को, अकेले विश्वासी हैं बेचारे, रोज पिटते हैं, गाली खाते हैं, चर्च झूठ बोल के आते हैं, कभी कभी बोल के आते सत्संग पे जा रहा हूं, चर्च का नाम नहीं ले पाते, डर लगता है कि समाज धिक्कारेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने ठान लिया है कोई बात नहीं, समाज धिक्कारे, हमें उससे स्वीकारा है। वाह! मैं जहां पर रहता हूं ना, वहां पर 80% लोग जानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। नहीं आते, डर लगता है उनको। मैंने एक दिन एक दीदी को गॉस्पेल बताया, मैंने कहा हमारा चर्च है यहां। बोला और किधर नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं उधर ही है। नहीं उधर तो नहीं आ सकते। क्यों? बाजू वाली बिल्डिंग में जीजू रहते, वो ऊपर से देख लेंगे तो चिल्लाएंगे। इतना समाज का डर है। क्या देता है ये समाज, मुझे बताइए। मैं इज्जत करता हूं समाज की, लेकिन मैं अपने समाज को अपने पर्सनल मुद्दों में क्यों अंदर आने दूं? कुछ समझ रहे? मैं इज्जत करता हूं आपकी। मुझे कई लोगों ने कहा था यीशु को छोड़ दे, भिखारी बन जाएगा तू। मुझे मेरे एक कजिन ने ऐसा कहा था। बहुत लोगों ने फोर्स किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बीमार होते हो, कोई आपको गोली देने आता है? कोई नहीं आने वाला है। सब लोग आएंगे 500 लिया था देके जा। ट्रस्ट मी, ये दुनिया है। आप जानते हो यहां क्या हुआ? कलाम कहता है चेलों पर आत्मा उतरा, और आत्मा उतरने के बाद उन्होंने प्रचार किया। 3000, आपको पता है 3000, इट्स अ मेगा चर्च। ये बहुत बड़ी कलीसिया है। 100 लोगों को संभालना डिफिकल्ट होता है कई बार। आप 100 को संभाल के दिखाओ। बहुत वीडियो बनाते हैं ना लोग, पास्टर ऐसा है, पास्टर वैसा है। चैलेंज करता हूं, चर्च बना के दिखाओ तुम। आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई सर्व। उस प्रभु की सेवा जिसकी मैं करता हूं, चैलेंज करता हूं। जो वीडियो पे बकबक करते हैं ये ऐसा है वैसा है, चर्च चालू करके दिखा बेटा। जब 100 लोग सामने बैठेंगे ना और घूर घूर के देखेंगे, मेरे बच्चे का बर्थडे पार्टी था तू नहीं आया, हमारे घर पे कोई मर गया था तू नहीं आया, हमारे घर पे शादी थी। 100 लोग जब तुझे तोड़ेंगे ना, तब तुझे पता चलेगा चर्च होती क्या है। ब्लेम करना बहुत आसान है। आओ, यीशु ने नहीं कहा बताओ, यीशु ने कहा सिखाओ।
बताने का मतलब होता है ये पढ़ा है, ये है। सिखाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है आओ करो। हालेलुया। 3,000 लोगों की कलीसिया है वो, आहिस्ते आहिस्ते 5,000 लोगों की हो गई। अब लोग बढ़ने लग गए। पहले सिर्फ एक ही जाति थी यहूदी, अब अन्य जातियां भी आने लग गई। हर कोई अलग अलग कल्चर से आने लगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने शिकायत की, हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करते हैं ना हम लोग, इसी वजह से चर्च चेंज करते हैं ना हम लोग। पास्टर का हम पे ध्यान नहीं है। पास्टर को दो ही आंखें, किधर किधर देखेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि पार्शियलिटी हो रही है। अब ये सारी बातें चेलों को पता चली। आप जानते हो, जब उन्हें यह बात पता चली कि मंडली में गड़बड़ हो रही है, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद नहीं उतरे वो लोग उनके बीच में कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। मैं बैठता है, मेरे को दाल कम मिलती है, उनको ज्यादा मिलती है, मतलब वो यहूदी हैं, हम लोग अन्य जाति हैं, मतलब तुम लोग ऐसा करते हो। हाँ, और आपको पता है जो दशमांश देते हैं थोड़ा ज्यादा टेढ़ा बात करते हैं। क्या हम तो देते हैं ना। कुछ लोग ऑफरिंग देते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप पास्टर को चिल्ला रहे हो, आप पास्टर को ऑफरिंग देते हो क्या? आप कलीसिया को दे रहे हो ना, आप खुदा को दे रहे हो ना। मैं कभी कभी ऑफरिंग लेते समय लोगों को थैंक यू भी नहीं बोलता हूं, जानबूझ के नहीं बोलता हूं। क्यों? मुझे थोड़ी दे रहे हो, खुदा को दे रहे हो तुम। डोंट थिंक कि आप किसी को दे रहे हो तो आप उसको परचेस कर रहे हो। सर बिल्कुल नहीं, आप खुदा को दे रहे हो। आप बिलीव कीजिए, हमारे चर्च में जो भी पैसा आता है गॉस्पल प्रीच करने में लगाते हैं हम लोग। आज देखिए, पहली ब्रांच हमारी उल्लासनगर में थी, फिर हम मुंबई चले गए, फिर पूना आ गए, फिर दिल्ली आ गए। आपको क्या लगता है आप जहां पर बैठे हो ये हॉल फ्री में मिलता है? हमें यहां पर एक भारी रकम चुकानी पड़ती है। 5 लोग की टीम आती है, कैसे लेके आता हूं उनको? कंधे पे। हाँ, जहाज के ऊपर बैठ जाओ, सब लटक लटक के आते हैं मेरे साथ। आप जो कुछ भी देते हो आप खुदा के घर को देते हो, आप उसके उसके घर में बोते हो। नेगेटिविटी निकाल दो, निकाल दो। कोई प्रभु का दास बुरा नहीं होता। कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा काम ले लिया है, इसीलिए वो बेचारे परेशान हैं और रूड हैं। पहली सदी में भी सच्चे सेवक बहुत कम मिलते थे, आज भी सेम ही है, बहुत कम मिलते हैं। आप जानते हैं, जब उन्हें पता चला कि खुदा के घर में गड़बड़ हो रही है, उसके हैकल में तकलीफ हो रही है, उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने एक टीम बनाई। बोलो टीम। अब इस टीम की क्वालिफिकेशन देखो क्या है। वे आत्मा से परिपूर्ण थे। कौन से लोग? आओ इधर देखो, थोड़ी बुद्धि खुलेगी आपकी आज। जिन लोगों को अलग किया गया, जो आत्मा से परिपूर्ण थे, उनको काम क्या दिया गया? खाना बांटने का। खाना बांटने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग चाहिए। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जूलियस इधर आइए। जूलियस एक्टिंग करो, आपके हाथ में बाल्टी है। हाँ, मैं बांटता जा रहा हूं, ठीक है? ये देखो, ये चावल ले बेटा, ले भी रही है। सच्ची में भारतीय हैं हम लोग। आजा आजा, ले बेटा, तू भी तो ले, ठीक है? आजा आजा बेटा आजा, ये तू भी ले बेटा, ये तू भी ले। ये है ना, ये मेरी सगी बहन है। 2 मिनट, दिखा रहा हूं। ये लो, ये ले लो, ये भी ले लो। रुक, ये ले, और भी ले। और खाएगी? नहीं। चलो आजा, वापस आता हूं, खा रहा हूं। ये ले बेटा। अभी आपको इधर दिखा नहीं गड़बड़?
मेरी बहन को मैं 3 बार दिया, उन सबको मैंने एक एक बार दिया। अभी वो मेरी कजिन बहन आई है, आजा जा, ले बहन ले, ये लो बहन, और तू और चाहिए। अच्छा, ये लो। इस तरह का गंदा चरित्र कलीसा में ना आए, इसीलिए पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग आए। हालेलुया। कुछ समझ में आ रही हैं बातें? अब आप मुझे बताओ, मुझे प्लीज बुरा मत समझना, मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा हूं। खाना बांटने वाले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। क्षमा कीजिएगा, आज ऊपर खड़े होने वाले लोग भी परिपूर्ण नहीं है। बड़े दुख की बात है ये। आपको क्या लगता है बाइबल का नॉलेज आपको क्वालिफाइड करेगा? जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो उनको कहता है ये तुम्हारा राजा है। और ये जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे कहते थे नहीं ये शैतान है, इसे मारो। अरे ये क्या है? जो बाइबल नहीं पढ़ता वो कहता है ये तुम्हारा राजा है, जो बाइबल पढ़ते हैं कहते हैं नहीं इट्स अ बालजबूल, ये डेविल है। क्या बाइबल का नॉलेज इतना ब्लाइंड कर सकता है? 3 दिन पहले मैं अपने ऑफिस में एक परिवार से मिला। अपने छोटे से 9 साल के बच्चे को वो लेकर आए थे। बोला ब्रदर इसको समझाइए आप, ये हमारी बात नहीं मानता। आप सोचो, अगर आपके मां बाप भी आपको नहीं समझा पा रहे हैं, आपका पास्टर भी आपको नहीं समझा पा रहा है, दुनिया आपको नहीं समझा पा रही है, जरा सोचो क्या होगा। कोई आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि हर एक को लगता है आप ऑफेंड हो जाएंगे। कभी कभी जानकारी रखने वाले लोग कि मुझे सब पता है, वो कभी करेक्शन को नहीं सुनते। आत्मा से परिपूर्ण लोग दो ताकि खाना बांटा जाए। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु खाना बांटने के लिए, हाँ बिल्कुल। क्यों उन्होंने ऐसा किया? आइए, मैसेज अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ बैकग्राउंड चल रहा है। पता है उन्होंने क्यों ऐसा किया? उन्होंने क्यों कहा हमें मत घसीटो, इनको ले जाओ? क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। अब आप सोचिए उन्होंने क्यों डिसाइड किया हम प्रेयर के रिलिम से बाहर नहीं आएंगे, हम दुआ करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, हम सर्व करेंगे। क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेयर के सिवा वो और कोई सेवा नहीं करेंगे? क्योंकि हर एक को पता था पवित्र आत्मा की भरपूरी मात्र दुआ करने वालों के पास होती है। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, आप खुदा के सामने तब तक समर्पित नहीं हो सकते जब तक आप प्रार्थना में समर्पित ना हो। वाह, ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा आप अपने लाइफ में तब तक खुदा के सामने समर्पित नहीं हो सकते जब तक आपका समर्पण प्रार्थना में ना हो। आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी नहीं दे सकते जब तक आप अपनी जिंदगी दुआओं में न दो। इट इज इम्पॉसिबल। कभी आपने सोचा है मैं क्यों सुपर ड्यूपर फ्लैश में चलता हूं, किसी की सुन नहीं पाता, मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं चाहकर भी वो सोचता हूं जो मैं नहीं सोचना चाहता। कभी आपने सोचा है सब कुछ आपके हाथ से क्यों निकल चुका है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रेयर। लैक ऑफ प्रेयर। कुछ लोगों को लगता है प्रार्थना न करना एक कमजोरी है। पढ़ के देखिए सैमुअल, बाइबल कहती है प्रार्थना न करना पाप है। जो प्रार्थना नहीं करते वो एक ही प्रार्थना करते हैं, माफ कर
माफ कर, 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 माफ कर। तुम्हारी दुआ जिस दिन बंद होगी ना, फिर एक ही दुआ शुरू हो जाएगी, सिर्फ एक ही दुआ, माफ कर, माफ कर, माफ कर। आगे ही नहीं बढ़ते हम। मैं आपको 24 घंटा घुटनों पे बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको अपने जीवन का सिर्फ एक उत्तम भाग दुआ को देने के लिए कह रहा हूं। एक वो भाग जिस भाग में आपको किसी का कॉल नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता, कोई आपको काम के लिए नहीं बुलाता, कोई आपके कमरे में नहीं आता, आप बिल्कुल एम्प्टी, आपके अंदर कोई ट्रैफिक नहीं है, वो समय दुआ में दो। चाहे इसके लिए नींद ही क्यों ना खराब करनी पड़े। मैं दुआ करके सो जाता हूं कई बार। मुझे पता है 10 बजे के बाद कॉल्स आना चालू हो जाएंगे लोगों के, पास्टर्स कॉल करेंगे, विश्वासी कॉल करेंगे, चर्च के लोग फोन करेंगे। मैं चाहकर भी किसी को नहीं रोक सकता। कॉल्स तो आए ही आएंगे, मैसेजेस आएंगे, कमेंट्स आएंगे। मुझे सोशल मीडिया पे बहुत काम करना पड़ता रहता है, बहुत सारा काम आएगा। मुझे पता है 10 बजे के बाद मेरे माइंड में ट्रैफिक स्टार्ट होगी। मैं क्यों ना थोड़ा उठ के परमेश्वर के सामने बैठ जाऊं। क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको लगता होगा नहीं, नींद पूरी नहीं हो पाती है मेरी। विश्वास कीजिए, 10 मिनट खुद को धोखा दीजिए। 10 मिनट जाइए, अपने ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दीजिए, चाय पी लीजिए। आपको ऐसा लगेगा 10 मिनट में पहले किधर था, अभी किधर हूं। सूरज भाई आप ऐसा ही करते हो? यस। अरे रात को पूरा थर्मास लेके बैठता हूं चाय का, पूरा थर्मास चाय का लेके बैठ जाता हूं। कभी कभी थोड़ी सी नींद आती है। ड्राइविंग कैसे करते हैं हम लोग? थोड़ी सी नींद आती है, क्या करते हो आप लोग? उत्तर नीचे धो अपने आप को। तू सोया, सब सो जाएंगे पीछे। कभी अनुभव हुआ है ये आपको कि आपका ड्राइवर सो गया? सूरज भाई आपको बहुत बार हुआ है। कभी कभी रात को है ना, ड्राइवर के सामने ऐसे बैठना पड़ता है। पूरी रात कौन बनेगा करोड़पति खेलना पड़ता है। कहां के हो? इधर का ही हूं। खाना खाया? हाँ बहुत खाया, बहुत खाया। नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं, नींद नहीं आ रही है। ठंडा पानी का बोतल लो, जब भी देखो उसको नींद आ रही है। कि वो सोया, सब सो जाएंगे। कितने लोग हैं बाइबल पढ़ते समय ऐसा करते हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हो और जैसे ही आपको थोड़ी सी नींद आना स्टार्ट हो जाती है, चलो उठो, टूट जाएगा इनका। चाय ले लो, ठंडा ठंडा पानी आंखों पे मारो, आंखें खुली होनी चाहिए। सब कुछ हो सकता है। भूख और प्यास सब कुछ करवाती है। भूख और प्यास ही थी जिसने जक्कई को पेड़ पे चढ़ा दिया। भूख और प्यास भी थी जब चेले आए, खाली कब्र देख के चले गए, मरियम उधर ही ठहरी थी। वो भूख और प्यास ही थी जिसने 2 साल लोगों को ट्रेवल करवाया मात्र एक बच्चे से मिलने के लिए। भूख और प्यास सब कुछ करवा सकती है। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। भूख और प्यास एक आशीष है। इट इज अ ब्लेसिंग। ये आशीष है। धन्य है वे सब नहीं, वे सब नहीं, वे सब नहीं, वे जो भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें भरेगा, परमेश्वर उन्हें देगा, परमेश्वर उन्हें उठाएगा। मैंने अधिक बार देखा है लोग मरने से पहले खाना छोड़ देते हैं। 10 दिन 15 दिन पहले खाना ही नहीं खाया भाई साहब। क्यों नहीं खाया? बीमार थे। भूख और प्यास कम हो ना तो समझ जाओ यू आर स्पिरिचुअली डाइंग। तुम आत्मिक स्तर पे मर रहे हो।
जल्दी से अपने सीनियर को कॉल करो, उसको बोलो प्रभु के बारे में मुझे कुछ बता। जल्दी से एक भाई को पकड़ो, उसको बोलो रख मेरे ऊपर हाथ। जल्दी से जाओ, देखो संगति कभी है, बैठ जाओ वहां पे। विश्वास करो, प्रचारक ठंडा भी होगा ना, परमेश्वर उसको गर्म कर देगा तुम्हारे लिए। मैं पूना जा रहा था, पूना, सुनने वाली बात है, पूना। रास्ते पे मिसल खाई, बर्गर खाया, पानी पूरी खाई, पेट ऐसा हो गया था एकदम मस्त। आप बिलीव कीजिए, 8 बजे प्रचार था, पौने 8 बजे तक भी मैं ऐसे कर रहा था। टेम्पटेशन में आके बहुत खा लिया था। मैं साफ साफ जानता था आज का प्रचार बड़ा ढीला होगा, मैं ही अनफिट हूं। लेकिन उस दिन ऐसा प्रचार हुआ, यूट्यूब पे जब आया तो 3 बार मैंने देखा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं एकदम अनफिट था, फिर भी अच्छा प्रचार क्यों हुआ? वो लड़का देख रहा है, हाँ वो भूखा आया था, उसको दिया। प्रचारक भाइयों, घमंड मत करना कभी भी कि तुम अच्छा प्रीच करते हो, खुदा अपने लोगों को देता है। हालेलुया। भूख और प्यास सब करवाती है सर जी, सब करवाती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अपना टाइम दो, मैं उसमें से टाइम निकाल के देता हूं। बताओ आप 24 घंटे क्या करते हो, मैं आपको बताता हूं। काय को 2,000 रुपया खर्च कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट वालों के पास जाके? मैं आपको बता देता हूं। ऐसे ही जाते ना लोग टाइम मैनेजमेंट वालों के पास, हमें बताओ समय को कैसे बचाएं, वो कैसे आपको बताते हैं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। मैं कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, फोन कम यूज करो, बहुत टाइम बचेगा। नहीं चाहिए तुम्हारा 2,000, तुम ही रखो। ऐसे ही बता देता हूं, फोन कम यूज करो, कम सोचो। आपका अधिक समय इन 2 बातों में जाता है। बैठे रहेंगे, क्या करूं कि एक ही बार में करोड़ आ जाए? ईमानदारी से तो आएगा नहीं। कौन सा बैंक है जहां सिक्योरिटी कम होती है? क्या करूं कि सांस समय से पहले मर जाए? अधिकतर लोग सोचते ख्याली पुलाव। कभी कभी तो वचन सुनने वाले लोग भी, अभी मैं कुछ करूंगा, बस ये नौकरी लग जाए, उसके बाद आग लगाऊंगा, आग। तू खुद बुझा हुआ है, कैसे आग लगाएगा? आपको एक रहस्य बताऊं, आप सच्ची में जाके बोलोगे हाँ ये तो रहस्य ही था। आपको परमेश्वर की सबसे अधिक जरूरत संकटों में नहीं होती है। आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत तब है जब सब ठीक है। आपको प्रभु की जरूरत तब नहीं है इतनी जितने आप संकटों में हो। उस समय आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो क्योंकि आप दबे हुए हो। लेकिन जब सब ठीक होता है, उस समय आपको परमेश्वर की जरूरत सबसे अधिक होती है, क्योंकि वही समय होता है जब आप ठंडे होकर पाप में गिरते हो। कब गिरा दाऊद? जिस दिन यहोवा ने उसके चारों शत्रुओं से उसे विश्राम दिया, उस दिन एक लड़ाई लड़नी थी। दाऊद ने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, छोटी सी लड़ाई है, तुम लड़के आओ। उसी दिन वो अपने घर में बैठा रहा, थोड़ा बोर हुआ, ऊपर गया, स्त्री को देखा, पाप में गिर गया। याद रखिएगा, जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है ना, उस समय आपको परमेश्वर की सबसे अधिक जरूरत है। हम सोचते हैं प्रभु सिर्फ प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में। डोंट, मत सोचो ऐसा।
आपको परमेश्वर की जरूरत पता है कब सबसे ज्यादा है? जब सब ठीक है। वही समय आता है जब आपके ऊपर अटैक्स होते हैं कि कैसे ना कैसे अब इसको निकाल इधर से, रलिम्बे से। अधिकतर लोगों का जो 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 टाइम है ना, वो फोन यूज करने में जा रहा है और सोचने में जा रहा है। और दीदी आपको भी कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? बहनों का बहुत समय गप्पे मारने में जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गंदगी बातें करते हैं, नहीं नहीं, मैं बिलीव करता हूं आप प्रभु में हो, आप ऐसा नहीं करते होंगे। गप्पे मारना समझते? इंडिया जीत गया ना, कप मिल गया ना, अभी आप 1 घंटा क्यों डिस्कस कर रहे हो? कोहली अगर ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा हो जाता। इंडिया जीत चुका है। मणिपुर जल रहा है इन दिनों में। बातें करने से बेटर है हम उनके लिए प्रार्थना और उपवास करें। ये ट्राइब क्या कर रहा है, वो ट्राइब क्या कर रहा है। उस दिन हम लोगों ने फास्टिंग की थी, कितने लोग जमा हुए थे उसमें? कितने सारे लोग, 2800 लोगों ने उपवास किया था। 2800 सब जूम पे आके बैठे थे। हम सब दुआ कर रहे थे, खुदावंत मणिपुर को ब्लेस कर। हर वो कलीसिया जो जलाई गई है, खुदावन उस कलीसिया को पहले से अधिक चमका। यू शुड प्रे ब्रदर, यू शुड प्रे। जो एनर्जी आप डिस्कस करने में लगा रहे हो, वही एनर्जी आप दुआ में क्यों नहीं देते? क्यों कहती है बाइबल अपने खुदावन से अपनी सारे मन, प्राण, शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगा दो उस तरफ। यूज योर एनर्जी फॉर जीसस। पता है इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक सेवा एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे उधर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी काम के लिए चुना है। आप विश्वास कीजिए, उनके नीचे जो लोग रहते थे ना, स्टेफनुस नाम का एक लड़का था वहां पर, स्टीफन। आपको पता है पहला शहीद हुआ है वो बाइबल के अंदर। कितनी बड़ी बात है। प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक खाना पकाने वाले की हुई, सेवकों में। एक दिन खाली लोगों ने उससे पूछा, तुम लोग है ना बहुत कुछ बोलते रहते हो। खड़ा हो गया, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक उन्हें प्रभु के लिए बताता है। छोटा सवाल उन्होंने किया, इतना लंबा उत्तर दिया उसने। तुम अब्राहम को नहीं जानते, तुम दाऊद को नहीं जानते, ये वो। पता है लास्ट में को क्या कहता है? हे कान के खतना रहित लोगों, बोलता है तुम सुन नहीं सकते हो। इवन जब वो प्रीच कर रहा था ना, जो लोग उसको देख रहे थे एक दूसरे को बोल रहे थे, इसका मुंह तो स्वर्गदूत की तरह चमक रहा है। आप पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, यीशु हर जगह आपको बैठा हुआ मिलेगा। लेकिन जब उसकी मौत हुई ना, वो क्या खड़े होकर कहता है, मैं मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिनी और खड़ा हुआ देख रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग पृथ्वी पे खड़ा है, जीसस देख पा रहा है। सोचो आपके साथ ऐसा हो तो, आपके साथ ऐसा हो तो। पृथ्वी पे खड़ा है, खुदा दिख रहा है उसको, बोलता है मैं मनुष्य के पुत्र को दाहिनी। और मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु किधर है ये लोग यार? स्वर्ग पृथ्वी पे खड़े होके तुझे देख पाते हैं ये लोग। क्यों खड़ा था जीसस? उसे दिखाने के लिए तेरी मौत जाया नहीं है, मैं इज्जत दे रहा हूं। ओ रांदा सुखो रोंदो शखे रेंदे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी अ मैन ऑफ प्रेयर, बी अ वुमेन ऑफ प्रेयर। हम में से बहुत सारे लोगों ने दुआ करना बंद कर दी है। हम लोग में से बहुत सारे लोगों ने दुआ की जील खो दी है। हम में से बहुत सारे लोग दुआ के प्रति लेजी हो गए हैं। आपको वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश में कैसे वापस लौटोगे? क्या है प्रतिज्ञा किया हुआ देश? हम नए नियम के लोगों के लिए आत्मा की परिपूर्णता,
जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को पूरा लैंड दिया था, परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, मैं तुझे पूरा भरूंगा। कैसे पाएंगे आप? अगर आपके पास प्रार्थना के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्या प्रार्थना करूं ब्रदर, मेरा एक ही तो मुद्दा रहता है। अरे मुझे एक बात बताइए, जिससे प्यार करते हो उससे कुछ सोच समझ के बात करते हो क्या? बस फोन लगाते हो, घंटों चालू हो जाते हो ना? परमेश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? जो कुछ आप महसूस कर रहे हो वो उसे बताओ। आपको प्रेयर करने के लिए किसी के पास नहीं जाना है। अंकल मुझे प्रार्थना सिखाओ, दीदी मुझे प्रार्थना सिखाओ, कोई किसी के पास न जाए। चुपचाप से कमरा बंद करो, आंखें बंद करो। आंखें नहीं बंद कर सकते हो, मन भटकता है, आंखें खोल के दुआ करो। उसे बताओ, अपने जिंदगी के मुद्दे बताओ, अपनी कमजोरियां बताओ, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स बताओ, अपने चर्च के इश्यूज बताओ, आपके साथ क्या हो रहा है उसको सब बताओ। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आई एम प्रैक्टिकल जो मैं आपको कह रहा हूं, आप कभी भी उसकी उपस्थिति में नहीं चल पाएंगे। उसकी उपस्थिति में आनंद है। ये मत सोचो कि मैं खुश इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ बहुत बहुत कुछ बुरा हो रहा है। ब्रदर आपको पता है आप खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि इन दिनों में आप उसके करीब नहीं हो। आप वो दिन याद करो, कुछ भी नहीं था आपके पास। क्या था आपके पास? एक बाइबल होती थी पन्नी में लपेट के आप चर्च जाते थे। ओ जैसे आप वहां पर जाते थे, आराधना होती थी, झूमते थे, आप नाचते थे, आपका बदन रुकता नहीं था। कभी कभी तो वर्शिप आप ऐसे स्टार्ट कर देते, सामने खड़े होके आराधना करते 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 जब आंखें खुलती थी तो आपको पता चलता था स्टेज तो उस तरफ है, मैं इस तरफ आराधना में घूम गया हूं। कौन तुम्हें इतना खुश थे? क्योंकि तुम आत्मा में थे। वो पहला सा प्रेम था। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं आराधना कर रहा था और आराधना करते 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 मुझे बाद में पता चला आराधना तो उधर चल रही थी, मैं इधर कैसे आ गया। दाऊद कहता है मेरा मन तुझ में मगन है, मेरी जीभ तेरी अभिलाषी है और मेरा शरीर तेरी आशा में मगन है। दाऊद कहता है मेरे तीनों जिंदगी के हिस्से खुदा में। हालेलुया। ओ मैं विश्वास कर रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर, आप में प्रार्थना जन्म ले रही है आज। ब्रदर मार्क माय वर्ड्स, मेरा डेट, मेरा नाम लिख लो कि ब्रदर प्रेमानी ने दिल्ली के चर्च में ऐसा कहा था, 1 महीना अपना मुद्दा किसी को मत बताओ, सिर्फ खुदा के पास जाओ। 1 मंथ मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास जाऊंगा। विश्वास करो वो सब बदल के रख देगा। यहां देखिए, हम में से अधिकतर लोगों को लगता है 40 डेज फास्टिंग, लॉन्ग लॉन्ग प्रेयर्स, ये वो उसको बहुत इंप्रेस करता है। आपको पता है उसको सबसे ज्यादा इंप्रेस क्या करता है? आप प्रॉब्लम में आए सीधा उसके पास गए, उसको सबसे ज्यादा ये चीज पसंद करती है। अरे यार, यहोशापात को पता चलता है कई देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, वजीरों को नहीं ढूंढता, प्यादों को नहीं ढूंढता, बाइबल बताती है लीडर को नहीं ढूंढता, लिखा है वो डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। और जैसे वो प्रभु को ढूंढने लग गया, जानते हो उसे प्रभु को क्या कहा? ओ वैसी प्रार्थना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी। क्या तू स्वर्ग पे परमेश्वर नहीं? क्या तू पृथ्वी पे अधिकार नहीं रखता? क्या प्रार्थना है ना, वो कहता है तू स्वर्ग में है लेकिन तेरा अधिकार पृथ्वी पर है। वाह व्हाट अ प्रेयर। उसके बाद वो अब्राहम के लिए कहता है क्या तू अब्राहम का मित्र नहीं? क्या तेरे हाथ में ताकत नहीं? देख वो लोग हमें मारने आ रहे हैं, हमारा तो बस नहीं चलता। वो मेरे बाइबल में लिखा गया है इंग्लिश में, माय इंग्लिश मार्जिन सेड, न उनसे लड़ने की हमारे पास ताकत है, न उनसे लड़ने की हमारे पास बुद्धि है, पर हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी।
आपको पता है, एक ऐसा समय था, यहोशापात के समय में, आप पढ़ के देखो, कोई नबी नहीं था वहां पर। देयर वाज नो प्रॉफिट। अब नबी तो है नहीं, प्रभु बात कैसे करेगा? एक साधारण लड़के पे पवित्र आत्मा उतारता है खुदा, और वो खड़े होकर कहता है, हे यहोशापात, हे यरूशलेम। आपको पता है वो क्यों डर गया? आप सोचते होंगे ना, इजराइल के राजा कैसे डर गए? वो इजराइल का राजा नहीं है, पढ़ के देखो, वो यहूदा का राजा था। यहूदा एक छोटा सा नेशन था, इतना सा, एक गोत्र के साथ वो रहते थे। कभी कभी दूसरा गोत्र बिन्यामीन उनसे कभी कभी रूठा हुआ रहता था। इतना सा गोत्र था वो। इजराइल के साथ 10 पूरे कबीले रहते थे, इनके साथ नहीं। ये छोटा सा नेशन था जिसको 3 नेशन मारने आ रहे थे। उस दिन एक लड़के पे पवित्र आत्मा उतर के कहता है, हे यहोशापात, हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के लोगों, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारा बचाव करेगा। तुम इस युद्ध में लड़ने के लिए जाना, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम इस युद्ध में खुदा की तरफ से अपना बचाव देखोगी। मुझे बताइए क्या किया उसने जो खुदा इतना खुश हो गया? सिंपल। क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी सिंपल। मसीह जीवन बहुत सादा जीवन है। ये लोगों ने हमें परेशान करके रखा है, ये पढ़, वो पढ़, वो पढ़, ये पढ़, इधर जा, उधर जा, ये कर, वो कर। सिंपल। बाइबल साफ कहती है, 66 किताबों के बाहर वो किसी से बात नहीं किया है आज तक। ऑल आर मिक्सचर्स। एक यही किताब है जो पूरी तरह से आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, बाकी सब मिक्सचर है। कृपया बंद करें पढ़ना, और कंफ्यूज होंगे। एक भाई मिला, कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा 66। हमारे पास 71। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती है 71 पढ़ के भी जिंदगी नहीं बदली तेरी? वो बात अलग है। आपने देखा हुआ आदमी को, प्रभु मैं इसकी तरह व्यभिचारी नहीं हूं, मैं दुआ करता हूं, दसवांश देता हूं, आमदनी का ये वो देता हूं, वो देता हूं, इतना करने के बाद भी वैसा ही है। हैरानी नहीं होती है आपको पढ़ते हुए? मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। ओके, तो फिर चेंजेस क्यों नहीं आ रही है? हालेलुया। कुछ लोग है ना, प्रार्थना खुद से ही करते, बोलो खुद से। हाँ, प्रभु की तरफ देखते भी नहीं है, रटा हुआ प्रार्थना है। टेप रिकॉर्डर आता था ना पहले, याद है? कैसे चलती थी रोज? हमारे घर पे टेप रिकॉर्डर था, ऐसे चलता था, ऐसे। वो बटन काम नहीं करता था उसके ऊपर, वो उसको हमेशा मारते थे, थोड़ा नटखट था, फिर चालू होता था। वो एक कैसेट चलती थी हमारे घर में रोज, मैं नाम नहीं ले सकता हूं उसका, रोज चलती थी टेप रिकॉर्डर। कुछ लोग टेप रिकॉर्डर है, रोज प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, रटा हुआ है। सुबह उठेंगे, ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, और प्रभु ऊपर से क्यों 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 क्यों, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, क्यों 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 क्यों। पास्टर ने सिखाया है, सिखाया 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 सिखाया। अरे मीनिंगफुल है। अगर चीजों की मीनिंग समझ के काम किया जाता है ना, उसे करने में मजा आता है। कई लोग प्रभु बोझ आता है, ऐसे हाथ में आएंगे, ये कोई खाने की चीज है इस तरह की? क्या कहता है पौल कुरिन्थियों को, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? कुछ लोग के हाथ में प्रभु बोझ दे दो, न दुआ, न प्रार्थना, न पछतावा, कुछ भी नहीं, आएंगे। अरे ये क्या है? आपको मतलब पता है उस चीज का? जिस दिन आपको दुआ का मतलब समझ गया ना, दुआ के सिवा कुछ करोगे ही नहीं। अंकल बिली ग्राम ने कहा, जितने घंटे में खड़ा था उससे अधिक घंटे में दुआ में रहता था। हाथ में प्रभु बोझ आया,
नो प्रेयर, नो रिमेम्बरेंस, कुछ भी नहीं। क्या कहा प्रभु ने? इससे मेरी याद में करना। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। जब कभी तुम इस रोटी को खाओ, सिर्फ रोटी को मत देखना, ये महसूस करना मैं तुम्हारे लिए ऐसे तोड़ा गया हूं। हमारे चर्च में एक आंटी आई, मैं 3 बार बोला जब प्रभु भोज हाथ में आए प्रार्थना करो, दुआ करो, अपना गुनाह मानो। मेरी आंखें खुली थी। 3 बार अनाउंसमेंट करने के बाद वो हाथ में, उनके हाथ में आया। जैसे आया, दाखरस इतनी पी जाती है ना, आधा ग्लास पी गई। मैंने बकायदा देखा झूठा करके। मैं लास्ट में उनको मिला, मैंने कहा आंटी आप पहली बार आए? बोला हाँ बेटा मैं पहली बार आया। चलो फिर ठीक है। फिर मैंने उनको बोला आंटी जी वो जो प्रभु भोज है ना दुआ के साथ लिया जाता है। अच्छा ठीक है। अब वो पहली बार आई है, सवाल ही नहीं है हम उसको डांटें। डांटा उसे जाता है जिसको सब पता है फिर भी अपना चलाए। समझ पा रहे हैं? आप कैसे लेते हैं प्रभु भोज? दुआ के साथ लेते हैं। विश्वास कीजिए हमारे कलीसिया के अंदर 80 से 90 लोग ऐसे हैं, हर संडे उपवास में आते हैं। वो हर संडे उपवास में रहते हैं। वो लोग इतना रेवरेंस के साथ लेते हैं, मैं उनके नाम जानता हूं। लेकिन कुछ लोगों के लिए इट्स अ रिचुअल, परंपरा है। मुझे कभी समय मिला मैं आपको 2 घंटे सिखाऊंगा प्रभु भोज क्या होता है। आज दोपहर में 3 बजे मैंने प्रभु भोज लिया। घर से लेके निकला था, बड़ा मन था सुबह से, घर से लेके निकला था। आज होटल में आया, घुटने टेक के प्रार्थना की, प्रभु भोज लिया। हालेलुया। क्या पसंद आया खुदा को यहोशापात में? सिर्फ एक चीज, वो संकट में आया, वो खुदा के पास गया। 1 महीना आप करके देखो, 1 महीना खाली, परमेश्वर बदल देगा सब। गॉड विल चेंज एवरीथिंग। एक दिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, दानियल के समय में वचन कहता है राजा ने कोई दर्शन देखा। बाइबल बताती है दानियल ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका अर्थ उसे बताया और राजा को उससे जाके बता दिया। आप जानते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुआ क्या करती है? अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो, दर्शन देख रहे हो, किसी को भी 2-3 महीना बताओ ही मत। 2-3 महीना प्रार्थना करो, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील। इसको प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर। प्रभु रोज प्रार्थना करो। मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको दूसरा दर्शन देगा, यह दिखाने के लिए ये इसका मतलब है। जब आप दर्शन देखो, जब आप स्वप्न देखो, दुआ करो, किसी को घाई मत करो। क्यों उसने मार खाई? मुझे लगता है यूसुफ कम मार खाता अगर ड्रीम के बारे में नहीं बताता। यह बात सच है कि उसके भाई उससे नफरत करते थे, पर मुझे लगता है अगर वो अपने ड्रीम के बारे में किसी को नहीं बोलता, कम पिटता। क्या कहा? क्या 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 देखा उन्होंने दूर से? वो देख स्वप्नदर्शी आ रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा यूसुफ आ रहा है, उन्होंने कहा देखो दर्शन देखने वाला आ रहा है। अधिक पिटा, ये तो कम मार खाता, 2 चमाटे कम लगती, बता दिया था 2 ज्यादा लगी। उतावली मत करिए, वेट, प्रे 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 प्रे।
नेमिया को जब पता चलता है कि उसके नगर की दीवारें टूट चुकी हैं, उनकी शहरपनाह गिरा दी गई है, मंदिर ब्रेक हो चुका है, बाइबल बताती है उसे प्रार्थना करना स्टार्ट किया और वो राजा के सामने गया। कभी राजा ने उसको इतनी इज्जत नहीं दी थी। उस दिन जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ, राजा ने उसके फेस को ताका और कहा, क्या हुआ? बोलता है, मेरे पुरखों का नगर जला हुआ सा पड़ा है, तो क्या मेरा मन खुश रहेगा? अच्छा, रानी बाजू में बैठी थी। रानी बोलती है, बोल क्या मांगता है? छुट्टी पाइजे, मेरे को छुट्टी चाहिए। आप देखो आपको छुट्टी कैसे मिलती है। बोलो बोलो, किसको मार के आए हो? अंकल मैं आज जल्दी जाऊं, क्यों? चाचा मर गए। अंकल आज मैं जल्दी जाऊं, क्यों? मामा मर गया। आज अंकल जल्दी जाऊं, क्यों? पड़ोसी के घर में कोई मर गया, कंधा देने के लिए कोई नहीं है, मैं जाऊं। इतनों को मारते, कितना झूठ बोल के आते हैं हम लोग। क्यों उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा? क्यों उसको रानी ने कहा तू जा? ओ, जब आप दुआ करके लोगों के सामने खड़े होंगे ना, खुदा उनके मनों को बदल देगा। किसी से भी मुलाकात कर रहे हो ना, एक सेकंड अंदर ही प्रेयर करो, प्रभु ये भाई आ रहा है, मैं वही बोलूं जो तू चाहता है। मैं आपको सच कहता हूं, आप 5 मिनट भी मिलोगे ना, आप फील करोगे प्रभु आपके बीच में था। दानियल ने प्रार्थना की, नेमिया ने प्रार्थना की, यहोशापात ने प्रार्थना की। पौल का कोई भी लेटर लीजिए, हर लेटर की शुरुआत प्रार्थना के साथ होती है। उसकी दुआएं बताऊं मैं आपको, मजा आ जाएगा आपको सुन के। कोई प्रॉस्पेरिटी की दुआ नहीं है, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, जैसे हम सिखाए गए हैं, ओ ये मिलेगा वो मिलेगा। एक प्रार्थना में बताए वो क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ। बाल में एक जगह पे क्या कहता है वो, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। इसका मतलब समझते? इंग्लिश में लिखा है, मे गॉड द फादर रिवील हिज विल, द नॉलेज ऑफ हिज विल। आप सोचो कितनी बार ऐसा हुआ था कि परमेश्वर मूसा को कहता था, तू हट बीच में से, मैं इनको मारूंगा, और मूसा नहीं, अगर तू इनको मारेगा तो लोग क्या कहेंगे। किसको पता था कि अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा ने मूसा को कहा था, ये मारना नहीं चाहता है, सिर्फ गुस्से में है, बात कर। और जब मूसा बात करता था छोड़ देता था वो। दैट इज द नॉलेज ऑफ हिज विल। इसे कहते हैं इच्छा का ज्ञान। मूसा जानता था प्रभु की मर्जी क्या है। एक में वो प्रार्थना करता है, खुदा तुम्हारे मनुष्यत्व को बलवंत करे। वो ये नहीं प्रार्थना कर रहा था कि खुदा तुम्हारे दुश्मनों को मारे, वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु तुम्हें मजबूत करे। वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। आपने पढ़ा उसके बाद वो क्या कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें आत्मा के प्रकाशन और बुद्धि की आत्मा दे। आज कौन करवाता है ऐसी प्रार्थना? दूर दूर तक नहीं दिखते मुझे। आज एक ही प्रार्थना, वीजा किसको चाहिए? कितनों को लंदन जाना है, चंगाई, ये वो। ब्रदर आप इसके खिलाफ हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी दुआ करता हूं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ना, उसका एक नाम है मैन सेंटर्ड गॉस्पेल। मनुष्य को जो पसंद है वो। खुदा क्या चाहता है हमें कोई मतलब नहीं है। हमको क्या मिलेगा? हम आएंगे चर्च में, हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? खुदा को क्या मिलेगा? उससे तो कोई लेन देन ही नहीं है। ये दुआ करते थे बाइबल के लोग, सिखाते ही नहीं है आजकल बहुत सारे ये लोग। और अगर सिखाओ तो हमें एक नया टाइटल मिलता है, नैरो माइंडेड। इनका मन थोड़ा छोटा सा है। कभी आपने यहोशू की प्रार्थना पढ़ी, दानियल की प्रार्थना पढ़ी? होमवर्क देता हूं, पूरा अगस्त मंथ दुआएं जितनों ने भी दुआएं की है सब पढ़ो।
यिर्मयाह की प्रार्थना पढ़ी आपने? प्रार्थना कर रहा था इज़राइल के लिए, खुदा इन्हें बचा, खुदा इन्हें छुड़ा। प्रभु पता है उसको क्या बोलता है? बोलता है तेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक खेत पड़ा हुआ है, वो मोल ले, और ये याद रख मैं इस नगर को नाश करने पर हूं। प्रभु जब आप नगर नाश करने पर हो तो मुझे ये लैंड लेने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे जो मैं कहता हूं तू वो कर। आपको पता है लिखा है यिर्मयाह ने अपने चचेरे भाई को शिकेल दिए और कहा ये जमीन मेरी हुई, और लेने के बाद वो खड़ा हो जाता है, प्रभु को बोलता है ले लिया। अब बोलता है ये जमीन एक चिन्ह है कि मैं तुम्हें बंधुआई में ले जा रहा हूं, पर मेरा वादा है मैं तुम्हें छुड़ाकर वापस इसी जमीन पे ले आऊंगा। क्यों इन लोगों ने प्रेयर, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा, आज हम थोड़ा समय प्रेयर करेंगे। क्यों इन लोगों ने प्रेयर चूज की? फूड डिस्ट्रीब्यूट की मिनिस्ट्री क्यों नहीं चूज की? हमेशा याद रखना, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, प्रार्थना अभिषेक लाती है, अभिषेक माहौल बदलता है। आप सदैव याद रखना, यीशु ने प्रार्थना की, यरदन पर अभिषेक आया। चेलों ने प्रार्थना की, अभिषेक आया। बदर अभिषेक होता क्या है? तिलक मत समझो, इट्स नॉट अ तिलक। कैसे आर्मी में जब कोई जवान जाता है तो उसकी मदर उसको इधर अब एक तिलक लगाती है, इट्स कॉल्ड अभिषेक। ये वो अभिषेक नहीं है, इट्स अ पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो मनुष्य को ईश्वरीय जीवन जीने में मदद करती है। कभी कभी आपको लगता होगा यार मैं झूठ बोलना बंद कर ही नहीं सकता हूं, मत सोचो ऐसे। अभिषेक आएगा तुम्हें बदल देगा। और पवित्र आत्मा शाऊल पर उतरा और वो बदलकर और ही मनुष्य हो गया। प्रेयर हमेशा अनॉइंटिंग लेके आती है। लेस प्रेयर लेस पावर, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। कभी आपने सोचा है यीशु मसीह खुदा का बेटा होने के बाद भी वो कितनी दुआ करता था? क्या आपको चलेगा 5 मिनट और बैठोगे? फाइन, यहां देखोगे 5 मिनट। आपको पता है यरदन नदी पे उससे प्रार्थना की और लिखा है आसमान खुल गया। उसके बाद वो चेलों को चुनता है। इवन मैं आपको बताऊं ऐसा लिखा गया है कि एक दिन वो बहुत थक गया और लोगों से अलग होना चाहता था, लेकिन लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। और जब उसने देखा कि ये वो बेड़े हैं जिनका कोई चरवाह नहीं है, आप पढ़ के देखो, उसी रात उसने पूरी रात प्रार्थना की, थका हुआ होने के बाद भी। और अगले दिन उसने 12 का चुनाव किया। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद वो उनको पहाड़ पे ले जाता है और उन्हें कहता है हम जब प्रार्थना करो तो कहो ऐ बाप तू जो आसमान पे है। उसके बाद जब वो नीचे उतरता है, फरीसियों को सिखाता है कि तुम प्रार्थना में घमंड करते हो। उसके बाद चेलों को कहता है उस विधवा की तरह प्रार्थना करो। ओ मरने से पहले किद्रोन के नाले पे प्रार्थना करता है, गसमनी में प्रार्थना करता है, क्रूज पे प्रार्थना करता है, और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, उठा ले जाने के बाद आज भी वो प्रार्थना करता है। सोचो, यहां देखो, यहां देखो, खुदा के बेटे ने चूज किया है मैं दुआ में रहूंगा। उसके चुनावों में से भी सीखो वो क्या क्या चूज करता था। मैंने उसके चुनावों में से सीखा है। उसे घोड़ा नहीं, यरूशलेम में आने के लिए गधा चूज किया। उसने फरीसियों को नहीं, 12 अनपढ़ों को चूज किया। उसने चेलों को नहीं, पहली बार अपने आप को प्रकट करेगा मरियम को चूज किया। और उससे चूज किया मैं मरने के बाद दुआ में रहूंगा।
सोचो, इस दुनिया का बुद्धिमान, एकमात्र सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर, उस बुद्धिमान परमेश्वर ने डिसाइड किया है मैं दुआ में रहूंगा। शिखेरेंदे सुखोरो, थिंक अबाउट दिस। थिंक अबाउट दिस। क्या लगता है आपको प्रार्थना ऐसे ही जाती है? लिखा है, यूहन्ना कहता है, तब मैंने स्वर्ग में देखा, एक कटोरा वेदी के सामने उंडेला गया और उसमें से धुआं निकला। यह पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। मैग्निफिसेंट होता है, ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। आपकी प्रार्थना स्वर्ग की वेदी पे उंडेली जाती है, फिर परमेश्वर उनको पढ़ते हैं। ओ एंजल्स को बोलते हैं, तू इधर जा, तू उधर जा, तू इधर निकल, तू उधर निकल। अरे इस दुनिया में हम लोग है ना, प्रभु की इच्छा सिर्फ 10% पूरी करते हैं, 90% उसकी इच्छा स्वर्गदूत पूरी करते हैं। 10% तुम पूरी करते हो खाली। कभी आपने सोचा, एलियाजर ने कहा, जो लड़की प्रभु आपने चुनी है वही आके कहेगी मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। आप पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है रेबेका अपनी सहेलियों के साथ आई, कोई आगे नहीं आ पाई। रेबेका आगे क्यों आई? मैं बिलीव करता हूं स्वर्गदूत ने सबको रोक दिया। हालेलुया। दुआ करके बाइबल पढ़ो, आपको बाइबल में 1000 बाइबल मिलेंगी। इतना खाना खिलाएगा परमेश्वर आपको, इतना खाना खिलाएगा कि आप है ना ऐसे दानव बन के बाहर निकलो। कौन है? आजा। ऐसे दुष्ट आत्माओं को ऐसे चॉक्सलैन देंगे अपन, अंडरटेकर बन के। लेकिन जो दुआ नहीं करते वो हमेशा क्या काम करके आ, नहीं, क्यों नहीं होता है? कभी जीसस को आपने देखा बैड मूड्स में? एक दिन बैठा हुआ था घर पे ऐसे ही, पतरस आया, प्रभु बाहर भीड़ खड़ी है, तो मतलब तेरे को चलना पड़ेगा ना। कल इन लोगों के बीच में से मेरे को किसने गाली दी? जब तक वो सामने नहीं आएगा मैं सेवा के लिए नहीं निकलेगा। अगर तुम लोग चाहते हो सेवा के लिए, उसको पकड़ के लाओ, उसको धो। फिर अंद्रियास आया, प्रभु गुस्सा छोड़ दे, इतना अंदर मत घुस। फिर मती आया, प्रभु मैं तो अपना काम छोड़ के आया कल, आप पहले दिन पे आप सेवा बंद कर देते हो, मेरा घर कैसे चलेगा प्रभु? कभी आपने यीशु को देखा इतना गुस्से में? या कभी कभी यीशु मसीह से बैठा रहे और आके उसको थोमा ने कहा, प्रभु बाहर लोग खड़े हैं, कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। ये डिप्रेस बातें कौन करते हैं पता है? जो खुदा से नहीं अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। They always live in the spirit, in the realm of feelings and emotions. आप कर सकते हो, मैं, यस आप, मैं कहां से? थोड़ा निकलो अपने आप से, जानो यहूदा का जो बब्बर है वो तुम्हारा खुदा है। I'll give you one last revelation और उसके बाद आप लोग खड़े हो जाओ। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है? पढ़ा है? कितने लोगों ने ये पढ़ा है, परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं? With God everything is possible। इसका मतलब जो खुदा के साथ जीता है वो सब कर सकता है। पढ़ के देखिए, with God, not to God, with God, not to God।
पॉल उस जीवन के अंदर आया था, इसीलिए वो कह पाया, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। निकलो अपनी फीलिंग्स में से बाहर। इतना हम लोग फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बताओ दीदी, मुझे बताओ भैया, कोई आपको पूछता है आप कैसे हो, आप बोलते हो मैं सोच के बताता हूं? ऑन द स्पॉट कहते हो ना, हैप्पी अनहैप्पी। कोई आपको कहता है तबीयत कैसी है, बताता हूं, सोचते हो? क्योंकि क्यों तुम नहीं सोचते? फोन बंद कर भाई। क्यों आप ये करते हो? क्योंकि आप कंटिन्यू अपनी फीलिंग्स और अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हो। इसीलिए पॉल कहता है लिव इन द स्पिरिट, आत्मा में जियो। कैसे जियो? प्रे। तुम्हें प्रार्थना आत्मा में ले जाएगा। मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, कैसे पॉसिबल है मैं अपने शरीर को भूल जाऊं? क्यों तूने हमें अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स दिए हैं? ट्रस्ट मी, मैं जब आत्मा में नहीं जी पाता था, मैं प्रभु से झगड़ा करता था। तू कहता है इसको कुछ मत बोल, ये मुझे गाली देता है, मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे गुस्सा आता है। तू कहता है शरीर की मत सुनो, शरीर के साथ रहता हूं मैं कैसे अपना इनकार करूं? मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे फ्रस्ट्रेशंस में आके लड़ाइयां लड़ी है खुदा से। एक बार मैंने किसी को गॉस्पेल बताया, उसने मेरी मदर को गाली दी। गुस्से में मैं भी गाली देके आया। आई एम नॉट हिपोक्रेट कि मैं इधर खड़ा होके सिर्फ मैं बताऊं कि मैं सिर्फ नम्र बना रहता हूं। पुरानी बात है, मैं घर पे आया, मैंने खुदा को कहा आई एम सो सॉरी, उसने मेरे को गाली दिया, मेरे को भी गुस्सा आया, मैंने भी गाली दिया। तू कहता है बैक आंसर मत करूं, मैं नहीं जी सकता ऐसा, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। और मुझे परमेश्वर ने कहा सूरज, मैं चाहता था तू इधर आए जहां पर तू कह सके मुझसे नहीं हो सकता है, प्रार्थना कर, मैं ले जाऊंगा। अपने शरीर और प्राण को भूलना पॉसिबल है इंसान की ताकत से? मैं आपको कहूं अपने प्राण और अपने शरीर की बात मत सुनो। आप बोलोगे ब्रदर आप पागल हो क्या? मैं जीता हूं इसके अंदर, कैसे होगा? इम्पॉसिबल है ये, मैं आत्मा में जी कैसे सकता हूं? इसीलिए उसने कहा प्रे। तुम्हें दुआ खुद से डिस्कनेक्ट करके आत्मा में ले जाएगी। यीशु को गाली देते थे लोग, पता है यीशु के लिए क्या बोलते थे? एक किताब में मैंने क्या पढ़ा, वो रास्तों से गुजरता था, लोग बोलते थे देखो पता है ये कौन है, लड़का कौन है, इसका जन्म तब हुआ जब इसकी मदर का मैरिज भी नहीं हुआ था, ये व्यभिचार से जन्मा है। ऐसी बातें सुनता था प्रभु यीशु। खून नहीं खोलता हमारा, पर कैसे वो बर्दाश्त कर पाया? उसके चेले देखो, रे रे सामने सामने बोलते हैं हम इसको नहीं जानते। पूरी दिन खाना खाते थे, पानी पीते थे, उसके साथ रहते थे। जब प्रॉब्लम आया, पतरस से 3 बार कहा हम नहीं जानते इसे। थोमा ने क्या कहा? मरने वालों के साथ चलो, मरने चलते हैं हम भी। एक कहता है 200 दिनार की रोटी कम नहीं पड़ेगी। अरे आप देखो, सर्वशक्तिमान खुदा के साथ रहकर उनका बिहेवियर कैसा था। घर के लोग पता है क्या बोलते थे उसके लिए? इसका चिट ठिकाने पर नहीं है। सोचो अगर आपका परिवार आपके लिए कहेगी पागल है, क्या इज्जत है आपकी? सब बातें वो टॉलरेट कर देता था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में था। तुम्हें दुआ आत्मा में ले जाएगी। कुछ लोग कहते हैं अपना इनकार करो, इम्पॉसिबल विदाउट प्रेयर। ब्रदर किसी को बैक आंसर मत दो ना, ब्रदर गुस्सा मत करो ना, इम्पॉसिबल विदाउट प्रेयर। ओ आज आग है मुझ में। आपको शायद लगता होगा मैं प्रीच कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, आई एम इन द स्पिरिट। जीसस बी द प्रेज। दुआ करो, दुआ करो।
दुआ करो। इंस्टेंट कल्चर से बाहर आओ। जो मैं बोलता है अभी होना चाहिए, नो, इंस्टेंट कल्चर से बाहर आओ एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। उसका इंतजार करना सीखो। जो उसकी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं।